नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डिस्पाइट ऑल दी एफर्ट्स जो सरकार डाल रही है, द पॉलिसीज दैट आर ब्रॉट इन, हमारा देश नंबर 1 पर है किसी ऐसी चीज में जो बहुत अच्छी बात नहीं है। क्या है वो? सबसे अधिक मातृ और नवजात शिशु मृत्यु। भारत शीर्ष पर है, नंबर 1 पर है, ऐसा यूएन की एक रिपोर्ट में बताया गया है। आज के सेशन में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या फैक्ट्स हमको पता लगेंगे उसके बारे में हम बात करें। 2020 वर्ष के लिए ये रिपोर्ट है, बेसिकली 2020 तक के लिए है, उसके बाद के 3 साल की रिपोर्ट नहीं है। 2020 तक समझ के चलिएगा। 2020 में ये आंकड़े हैं जो रिपोर्ट अब रिलीज की गई है यूएन के द्वारा। ऑब्वियसली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, रिसर्च एंड एवरीथिंग गोज इन, उसके बाद रिपोर्ट्स आती हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, जो कि इस टॉपिक से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं विद दी न्यूज। लेकिन उससे पहले समुद्र मंथन के बारे में आपको बता दूं, ये टेस्ट होने वाला है 13 मई को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स गिवन है। इस टेस्ट को देकर आपको ये पता लग जाएगा क्या आप प्रीलिम्स के लिए तैयार हैं अभी या नहीं, कौन सी वो खामियां हैं, कौन सी वो गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, जिनको आप इंप्रूव कर सकते हैं समय रहते, ताकि एक्चुअल एग्जाम में वो गलतियां आप ना करें। बहुत ही स्पेसिफिकली क्यूरेटेड ये टेस्ट आपके लिए किया गया है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं 1 लाख रुपए तक के। इसी के साथ पाथफाइंडर का अग्निपथ बैच जो कि 1 जून से शुरू हो रहा है, 1 जून तक का वेट मत कीजिए टू एनरोल फॉर दी बैच, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। अगर आप एनरोल करते हैं विद माई कोड NDLive10 तो आपको ये बैच पड़ेगा स्पेशल प्राइस पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके भी लिंक्स गिवन है, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। पूरी डिटेल तैयारी यहाँ पर आपकी होने वाली है। 900 से ज्यादा लाइव घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, टेस्ट सीरीज भी होगी, मेंस मेंटोरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए, एक नई रिपोर्ट जो रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उसमें पता लगा है कि भारत जो है वो 10 जो कंट्रीज है इज अमंग द 10 कंट्रीज दैट मेक अप टू 60% ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ्स। उन टॉप 10 कंट्रीज में है जिसमें भारत टॉप कर रहा है। 10 राष्ट्रों में भी सबसे ऊपर भारत है, जहां पर 60% तक मैटरनल डेथ्स, स्टिल बर्थ और न्यूबॉर्न डेथ्स होती हैं। तो हम नंबर 1 पर हैं एक ऐसी चीज में। 2020 के ये आंकड़े हैं। इंडिया हैड दी हाईएस्ट नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स। भारत में सबसे ज्यादा जो मातृ मृत्यु है, मैटरनल मोर्टेलिटी कहें हम, मैटरनल डेथ्स कहें, स्टिल बर्थ कहें हम, नियोनेटल डेथ्स कहें, ग्लोबली इन 2020, ऐसा यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में ट्यूसडे को बताया गया। रिपोर्ट रिलीज की गई एक ऑनगोइंग इंटरनेशनल मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ कॉन्फ्रेंस जो कि केप टाउन में हो रही थी। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको होस्ट कौन कौन कर रहा है? द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग होस्टेड बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, केप टाउन में हो रही है। एंड अलाइन MNH, ये एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसको फंड करते हैं बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो ये है होस्ट एंड दिस इज द कॉन्फ्रेंस, ये याद रखिएगा, दिस इज अ फैक्ट। चलिए, इस रिपोर्ट के अनुसार देयर वर 7,88,000, लगभग क्लोज टू 8 लाख डेथ्स, मैटरनल डेथ्स, उसमें जो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जिन मदर्स की डेथ हुई वो, स्टिल बर्थ, मतलब स्टिल बर्थ हुआ है, बच्चा लाइव पैदा नहीं हुआ, राइट, एंड न्यूनेटल डेथ्स, पैदा होने के बाद इमीडिएटली बाद जो जिन बच्चों की मृत्यु हो गई 2020 में वो 8 लाख के आसपास था आंकड़ा। हमारे देश में 17% ऐसी डेथ्स हुई इन 2020, ये भी रिपोर्ट में दिया गया है। इसके साथ साथ द कंट्री ऑल्सो अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ ग्लोबल लाइव बर्थ्स, 17% लाइव बर्थ्स भी हुए यहाँ पर। शायद ये एक रीजन हो सकता है कि इतना बड़ा नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स, चिल्ड्रन बर्थ्स और न्यूनेटल डेथ्स यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि बर्थ का नंबर भी बहुत ज्यादा है। अगर एस्टिमेट की बात करें तो 24,000 मैटरनल डेथ्स आउट ऑफ इस 8 लाख 7,88,000 में अगर देखें, इसको बाइफरकेट करें, मतलब इसको डिवाइड करें अगर, तो 24,000 मैटरनल डेथ्स, 2,97,000 स्टिल बर्थ्स एंड 4,68,000 न्यूनेटल डेथ्स हुई हैं 2020 में। बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे एफर्ट सरकार की द्वारा लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं, ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत समय से चल रही हैं, उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस है। हाँ,
पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता लगा था कि 17-18 के कंपैरिजन में 2019 में 9% की गिरावट आई थी मैटरनल मोर्टेलिटी में। तो वो गिरावट आने के बावजूद स्थिति ये है। चलिए, जो एस्टिमेट्स हैं मैटरनल डेथ्स के, वो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस मैटरनल मोर्टेलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप और एस्टिमेट्स ऑन स्टिलबर्थ एंड नियोनेटल। ये कहाँ से आए हैं? दे वर बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। इन 2 अलग अलग एजेंसी से ये डेटा कलेक्ट किया गया है। नाउ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया हेड करता है लिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज जो कंबाइन करके अकाउंट करती हैं 60% इस तरह की जो मृत्यु है वर्ल्ड वाइड। और ये कौन कौन से देश हैं दोस्तों? सबसे ऊपर तो इंडिया ही है, उसके बाद नाइजीरिया, पाकिस्तान मतलब क्रोनोलॉजिकल नहीं है, दीज आर द अदर 9 कंट्रीज। तो इंडिया टॉप पर है यहाँ पर, नाइजीरिया, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूथियोपिया, बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान एंड द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ये वो बाकी 9 देश है। तो ये टोटल 10 कंट्रीज में 60% तक मृत्यु यहाँ पर होती है। मैटरनल डेथ्स अगर कहें या नियोनेटल डेथ्स कहें या फिर स्टिल बर्थ की बात करें। अगर पूरे विश्व भर में देखा जाए तो देयर वर अ टोटल ऑफ 4.5 मिलियन सच डेथ्स इन 2020। 4.5 मिलियन डेथ्स हुई हैं 2020 में पूरे विश्व भर में, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एवर joint every newborn action plan and ending preventable maternal mortality progress tracking report। ये 2 रिपोर्ट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 रिपोर्ट से पता लगा है कि जो ग्लोबल प्रोग्रेस है जिसमें कोशिश की जाए, एफर्ट डाले जाए टू रिड्यूस द डेथ्स ऑफ प्रेग्नेंट विमेन, मदर्स, बेबीज, वो स्टैग्नेंट हो गई। वो जो एफर्ट डाले जा रहे थे वो फ्लैट लाइन हुए हैं पिछले 8 सालों में 2020 से पहले। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ के लिए, इन्वेस्टमेंट में कमी कर दी गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोग्रेस की जा रही थी जिसमें रिड्यूस करने के लिए एफर्ट डाले जा रहे थे इन डेथ्स को, वो फ्लैट लाइन हो गए, स्टैग्नेंट हो गए। इसी के साथ साथ अंशु बैनर्जी जो डायरेक्टर हैं ऑफ मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ एंड एजिंग एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये कहा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो न्यूबॉर्न्स हैं वो कंटिन्यू है टू डाई, मतलब उनकी मृत्यु होती जा रही है बहुत ही अनएक्सेप्टेबली हाई रेट्स पर अक्रॉस दी वर्ल्ड। मतलब ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल रेट्स नहीं है जिस दर से मृत्यु हो रही है न्यूबॉर्न्स की, प्रेग्नेंट विमेन की, इट इज नॉट एक्सेप्टेड। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पेंडेमिक ने और ज्यादा जो इस पूरा प्रोग्राम था, जो कोशिश की जा रही थी, एफर्ट्स की जा रही थी इसको रिड्यूस करने के, उस पर एक और सेटबैक लगा दिया है विद रिस्पेक्ट टू दी हेल्थ केयर। यहाँ पर उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है प्राइमरी हेल्थ केयर में, जहाँ पर महिला और बच्चों के संबंध में जो प्राइमरी हेल्थ केयर हैं जो दी जाती हैं, जो आवश्यक होती हैं, उसके केस में उस संबंध में बहुत ज़्यादा और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता है। नो मैटर वेयर दे लिव, वो कहाँ रह रहे हैं, वो किस पार्ट से आते हैं वर्ल्ड के, सब जगह इसके लिए एफर्ट लगाने होंगे। बेस्ट चांस होने चाहिए हेल्थ और सर्वाइवल के, उनको मिलने चाहिए। सो वो इंक्रीमेंट यहाँ पर होना चाहिए। अब ये तो थी समस्या, इसका समाधान या इसका सोल्यूशन के लिए क्या बताया गया, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया जो आप प्लीज ध्यान रखिएगा। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि सबसे पहले अगर इंक्रीज करना है हमको सर्वाइवल रेट्स, तो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न हैं, बेबीज हैं और महिलाएं जो हैं, उनको क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलना चाहिए बिफोर डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी, मतलब बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। बेसिक क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड होना चाहिए। इसके साथ साथ महिलाओं को और फैमिलीज को फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का भी एक्सेस होना चाहिए, ये भी उन तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा बेहतर और स्किल्ड और मोटिवेटेड हेल्थ वर्कर्स, स्पेशली जो मिडवाइव्स होती हैं, वो उनकी आवश्यकता है अलॉन्ग साइड विद एसेंशियल मेडिसिन एंड सप्लाईज। मतलब मेडिसिन और सप्लाईज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक हेल्थ केयर, एक हेल्थ प्रोफेशनल, ये जो मिडवाइव्स हैं ये स्किल्ड होनी चाहिए, मोटिवेटेड होनी चाहिए, एफर्ट ये लगाएं ताकि बचाया जा सके माँ को और बच्चे को, अलॉन्ग विद सेफ वाटर एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्विजिट्स, आवश्यकता है इसकी भी, इसके लिए भी काम करने की जरूरत है।
इसके अलावा रिपोर्ट ने स्ट्रेस किया है कि इंटरवेंशन होना चाहिए स्पेशली टारगेटिंग द पुअरेस्ट विमेन, मतलब ये सरकारों की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से जो पुअरेस्ट महिलाएं हैं, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, जो स्थिति में, जिन पर सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है किसी भी, बिकॉज दे आर एट दी वल्नरेबल स्टेट, उनको साफ पानी का एक्सेस नहीं होता, दे डोंट हैव एक्सेस टू मेडिसिन सर्विसेज फैसिलिटीज, उन पर स्पेशल फोकस होना चाहिए, उन पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए ताकि बचाया जा सके। और ये होना चाहिए थ्रू क्रिटिकल सब नेशनल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। राष्ट्रीय स्तर पर सब नेशनल प्लानिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स किए जाने चाहिए ताकि इनको भी केटर किया जा सके जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इट इज जेंडर नॉर्म्स जो है, हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। बायसेस जो होते हैं, इनइक्वालिटीज जो होती हैं, इनको भी एड्रेस करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि ये पूरा जो डेथ रेट है इसको हम रिड्यूस करें, इसको कम किया जा सके। तो ना केवल हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ना केवल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है, ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की जरूरत है, बल्कि माइंडसेट पर भी काम करने की जरूरत है। तभी जैसे कि जो इनइक्वालिटीज हैं, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज हैं, बायसेस हैं, इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है एट नेशनल और सब नेशनल लेवल्स, और जो भी चीजें की जा रही हैं थ्रू वेरियस एजेंसीज, प्लेटफॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सबको साथ में मिलकर ये करना होगा, तब ही जाकर हम रिड्यूस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं टू ब्रिंग दिस नंबर डाउन, जो कि अभी काफी ज्यादा है, 4.5 मिलियन डेथ्स अक्रॉस द ग्लोब। सो दिस वाज अबाउट इट गाइज। क्वेश्चन ये है आपसे कि इन द कमेंट सेक्शन यू हैव टू गिव मी नेम ऑफ 3 पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, 3 प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना है या मातृत्व वंदना योजना है, इस तरह की और योजनाओं के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जिससे सरकार एफर्ट्स लगा रही है, एफर्ट्स डाल रही है टू इम्प्रूव दी मैटरनल मोर्टेलिटी, ऑल्सो जो न्यू नेटल डेथ्स हैं या स्टिल बर्थ्स हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ओवरऑल, नवजात शिशु की और माता की कौन कौन सी स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 2 मैंने नाम आपको दे दिए हैं यहाँ पर। दोस्तों प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं। 15 जून को ये होगी, 24 सेक्शनल, 8 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर होंगे, 8 सीसैट के टेस्ट भी होंगे। मेंस टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है ND Live 10। फुल आपका सिलेबस कवरेज होगा, आंसर राइटिंग सब कुछ होगी। दिस इज आवर टीम ऑफ पाथफाइंडर जो आपके साथ हमेशा है फॉर योर प्रिपरेशन। हिंदी का पाथफाइंडर बोध हिंदी बैच UPSC CSE 2024 के लिए बहुत नॉमिनल प्राइस पर हम लेकर आए हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों का एक कंफ्यूजन था कि हिंदी मीडियम के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो दिस इज योर प्लेस। 15 जुलाई से बैचेस शुरू हो जाएंगे। कोड आपको यूज करना है ND Live 10। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए डूज एंड डोंट्स ऑफ UPSC। इसी के साथ सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. God bless. Take care.